नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं हिना आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बवाल के बढ़ने के बाद रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से हटाए दस्तावेज। राहुल गांधी बोले चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो भूल ही जाइए। प्रधानमंत्री ने उनका नाम तक नहीं लिया। दस्तावेज में कबूला था चीनी घुसपैठ की बात। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच के लिए सीबीआई ने गठित की एसआईटी। मनोज शशिधर होंगे जांच टीम के अध्यक्ष। गगनदीप गंभीर भी टीम में शामिल। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बीएसपी की याचिका का किया निपटारा। डिवीजन बेंच ने कहा सिंगल बेंच करे स्टे पर सुनवाई। 11 अगस्त को सिंगल बेंच में होनी है सुनवाई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। किसानों की समस्या से निपटने के लिए कृषि कैबिनेट का गठन। मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री शामिल। रिजर्व बैंक ने किया नई मौद्रिक नीति का ऐलान। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, कहा नेगेटिव रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट। भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय के खुलासे के बाद सियासी गलियारों में हंगामा मच गया है। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्वीकार किया था कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ किया है। साथ ही भारतीय जमीन पर कब्जे की बात को भी कबूला। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने को शुरू कर दिया। बवाल बढ़ने के बाद रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से उन दस्तावेजों को हटा दिया जिसमें कहा गया था कि मई महीने में चीन लगातार एलएसी पर अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है। साथ ही भारतीय सीमा में घुसपैठ और भारतीय जमीन पर कब्जे की बात कही थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि भारतीय सीमा में किसी ने कोई घुसपैठ नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारतीय चौकियों पर किसी का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज के बाद विपक्ष हमलावर हो गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय को वेबसाइट से अपने दस्तावेज हटाने पड़े। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से दस्तावेज हटाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो भूल ही जाइए। भारत के प्रधानमंत्री में उनका नाम लेने की हिम्मत तक नहीं है। चीन के हमारे इलाके में होने को नकारने और वेबसाइट से डॉक्यूमेंट हटा देने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। चीनी घुसपैठ पर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से दस्तावेज हटाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सच को छुपा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता को वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है। सरकार क्यों सच छुपा रही है? तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सुबह ये डाला था उसको दोपहर तक के हटा लिया गया। तो ये जो डाउनलोड किया कुछ साथियों ने और अब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको हटा लिया, तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि सुबह डाल करके उसके बाद में उसको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री को क्या अब ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4 जुलाई को जो डाला है, जो जून महीने का पूरा उन्होंने एक ब्यौरा दिया है, तो क्या वो सच है? क्या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच है, या जो इसको हटा दिया गया है उसके बदले सच क्या है? ये हम सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं हमारे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, डिफेंस मिनिस्ट्री से कि ये सच क्या है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जो दस्तावेज अपलोड किए थे उसके मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर घुसपैठ कर ली थी। 17-18 मई को चीन ने नॉर्थ हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के पास कोग्रंग नाला, गोगरा, पैंगोंग के उत्तरी किनारे के इलाकों में घुसपैठ कर ली थी। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ के लिए भारत की तरफ से ट्रांसग्रेशन अतिक्रमण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 5-6 मई को पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर विरोधी सैनिकों के बीच पहली झड़प के बाद हुए सैन्य टकराव के बाद से किसी भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज में ट्रांसग्रेशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। चीन ने फिंगर 4 पर कब्जा किया था, जबकि भारत फिंगर 8 को एलएसी मानता है। बातचीत के बाद चीन फिंगर 4 से पीछे हट गया, लेकिन अब भी चीनी सेना फिंगर 5 पर मौजूद है और भारतीय सेना को अब भी चीनी सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रही।
भारत चीन विवाद के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से 4-6 सैटेलाइट की मांग की है ताकि चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। भारत और चीन के बीच करीब 4000 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ी नजर रखने के लिए सैटेलाइट की मांग की गई है ताकि विरोधियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। बताया जा रहा है कि चीन ने LAC के पास 40,000 से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सैफुद्दीन सोज साहब ने भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार करके बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सैफुद्दीन सोज साहब ने भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके साथ कैदी सा व्यवहार करके बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। जम्मू कश्मीर में 1 साल से तानाशाही कायम है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। आपको बता दें कि सैफुद्दीन सोज का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो आज़ाद नहीं है बल्कि नज़रबंद है। साथ ही पुलिस वाले के रोकने की तस्वीर भी सामने आई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच बसपा विधायकों के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने नोटिस 8 अगस्त तक तामील करवाने को कहा है और इसकी जिम्मेदारी जैसलमेर के जिला जज को दी गई है। साथ ही नोटिसों को बाड़मेर और जैसलमेर के अखबारों में प्रकाशित करने को भी कहा गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच में 11 अगस्त को फिर बहस होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बसपा ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए स्पीकर की मंजूरी के आदेश को सिंगल बेंच में भी चुनौती दे रखी है। इस पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर, सचिव और बसपा के 6 विधायकों से जवाब मांगा था। बसपा ने अपील की है कि जब तक मामला कोर्ट में रहे तब तक 6 विधायकों को फ्लोर टेस्ट में किसी के पक्ष में वोट नहीं डालने दिया जाए। कि 11 तारीख को जब एकल पीठ के समक्ष मामला रहेगा तो वो एकल पीठ 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करे, इसके निर्देश दिए हैं। और मुख्य रूप से जैसलमेर डीजे को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो सर्विस इफेक्चुएट कराएं, ज़रूरत पड़े तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को की सहायता ले लें। और जो अपीलेंट हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर और जैसलमेर एडिशन के अंदर इन नोटिस को छपवाएं। ये माना जा सकता है कि हमारी जो मेन प्रेयर थी वो तामील से संबंधित थी। अब माननीय लर्नर सिंगल बेंच जो है उस पर आगामी स्टे के लिए कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक पास फिर अनलॉक 3 के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को अपने प्रस्तावों की फाइल भेजी है। प्रस्ताव में केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल से होटल बाजार खोलने के लिए कहा है। अनलॉक 3 के तहत केजरीवाल सरकार की ओर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को दोबारा भेजी गई प्रस्तावों की फाइल में दिल्ली में होटल्स, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग की गई है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को कहा है कि दिल्ली में अब लगातार कोरोना संक्रमण के केस कम हो रहे हैं, हालात लगातार सुधर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली सरकार को अनलॉक 3 के तहत दुकान बाजार खोलने का फैसला करने का हक है। उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि देश में कई राज्यों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन वहां होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों को क्यों उनकी आजीविका कमाने से रोका जा रहा है? अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले की जांच के लिए सीबीआई ने एसआईटी बनाई है। गुजरात कैडर के अधिकारी मनोज शशिधर के नेतृत्व में सीबीआई ने सुशांत केस की जांच के लिए एसआईटी की टीम बनाई है। इस टीम में डीआईजी गगनदीप गंभीर भी शामिल हैं। गुजरात कैडर की महिला आईपीएस अधिकारी हैं गगनदीप गंभीर।
गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। शहर के श्रेय अस्पताल में आग लग गई, जिसकी वजह से 8 मरीजों की मौत हो गई। श्रेय अस्पताल को कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया था। आग अस्पताल में आईसीयू वार्ड में लगी। देखते ही देखते आग ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। इसकी चपेट में आकर 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। एक पैरामेडिकल स्टाफ घायल हो गया। अहमदाबाद की घटना को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि अहमदाबाद के अस्पताल में लगी आग की घटना से दुख हुआ। परिजनों के प्रति संवेदनाएं। हादसे में घायल हुए लोग जल्द ठीक हों। मैंने स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मेयर से बातचीत की है। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के शेरी अस्पताल में लगी आग की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। गुजरात में गृह विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव संगीता सिंह केस की जांच करेंगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 3 दिन में घटना की जांच रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। साथ ही हादसे में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान भी किया। वहीं कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद अग्निकांड की न्यायिक जांच की मांग की है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। गुजरात में तो गुजरात हाईकोर्ट जस्टिस बीसी पटेल साहब वाली डिवीजन बेंच ने फायर सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी मार्गदर्शिका गाइडलाइन दी है, तो इसका क्यों पालन नहीं हुआ? भाजपा से जुड़े हुए डायरेक्टर्स जिस अस्पतालों में हो, क्या उसे छूट तो नहीं दी जा रही है? मैं मांग करता हूं कि गुजरात की सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के पूरे इक्विपमेंट लगे हैं कि नहीं, उसकी भी जांच हो। और इस क्रिमिनल नेग्लिजेंसी के लिए जो ऑफिशियल्स जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, उनको कतई माफ नहीं किया जा सकता। मुंबई में एक और अभिनेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। टीवी कलाकार समीर शर्मा का शव मुंबई में मलाड स्थित घर पर पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। 44 साल के मलाड पश्चिम में नेहा CHS बिल्डिंग में रहते थे। इसी बिल्डिंग में फ्लैट से उनका शव मिला है। पुलिस के मुताबिक एक्टर ने खुदकुशी 2-3 दिन पहले की होगी, क्योंकि जब पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक समीर ने इसी साल फरवरी में ये अपार्टमेंट किराए पर लिया था। समीर शर्मा ने टीवी के कई शोज़ में काम किया था। वो कहानी घर घर की, ये रिश्ता है प्यार के, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ज्योति, गीत हुई सबसे पराई, 26/12, दिल क्या चाहता है, वीरांगली, वो रहने वाली महलों की, आयुष्मान भव, इस प्यार को क्या नाम दूँ, एक बार फिर और भूतों में नज़र आए थे। इन दिनों वो सीरियल ये रिश्ता है प्यार के में शौर्य महेश्वरी का रोल प्ले कर रहे थे। समीर की डेब्यू फिल्म हंसी तो फंसी थी। वो मूवी इत्तेफाक में भी नजर आए थे। वो ऐसे मालूम पड़ा कि 2-3 दिन से लाइट जल रही थी, वो दरवाजा बाहर नहीं आया घर से, और थोड़ी थोड़ी पड़ोसी लोगों ने बोला कि बांस आ रही थी, मतलब बैड स्मेल आ रही थी। तो लोगों ने समझा चूहा मर गया होगा, तो वो हिसाब से उसके बाद में वो तो वॉचमैन को बोला, तो वॉचमैन ने पीछे जाके देखा, फर्स्ट फ्लोर होने से वो दिख गया, नहीं तो 3-4 माला होता तो दिखता नहीं। तो फर्स्ट फ्लोर पे वॉचमैन देखा खिड़की खुली हुई है किचन की और लाइट जल रही और वो लटका हुआ है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शुद्धिकरण अभियान। The slogan now becomes जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। Think big, lovely professional university. ज्यादातर लोग वापस शहर में आना चाहते हैं, जबकि सरकार ने कहा हम वहीं पर उनके लिए रोजगार पैदा करना चाहते हैं। अभी क्या स्थिति? नरेगा ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो रोजगार नहीं दिया जो उनको चाहिए। कौन जाएगा वापस शहर में काम करने के लिए, जब आप कह रहे हो कि आपके श्रम कानून भी लागू नहीं? लॉकडाउन की वजह से
लगभग 3 महीने का जो इनकम लोगों को था वो एकदम से समाप्त हो गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहद जरूरत है पैसा खर्च करने की, जॉब्स जनरेट हो सकते हैं। देखिए हिंद किसान की बात आज रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details, contact 1800-300-2672. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने शुद्धिकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता इन विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और गंगा जल चढ़ाएंगे। दरअसल कांग्रेस के 27 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बागी विधायकों के इस्तीफे की वजह से 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस इन बागी विधायकों को घेरने के लिए शुद्धिकरण अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल में सिटी बस खरीदने में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने अपनी चिट्ठी के साथ भोपाल के रहने वाले कैपिटल रोडवेज के डायरेक्टर चरणजीत सिंह गुलाटी का आवेदन भी संकलन किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चरणजीत सिंह गुलाटी ने भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड में 12 करोड़ रुपए की सिटी बस खरीदे जाने के घोटाले की शिकायत आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में 10 अगस्त 2016 को की थी। भ्रष्टाचार के गंभीर मामले से संबंधित ये शिकायत पिछले 4 सालों से EOW में जांच के नाम पर पेंडिंग है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कैपिटल रोडवेज के डायरेक्टर श्री गुलाटी ने शिकायत में बताया है कि किस तरह से भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अधिकारियों ने 24 लाख रुपए की बाजार कीमत वाली 3 साल पुरानी बसें 2013 में 60 लाख रुपए में खरीदकर बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इस मामले की जांच कई सालों से ठंडे बस्ते में है। शिकायत के अनुसार नगर निगम के अधिकारियों ने जिस फर्म से बसें खरीदी की है उसे 45 लाख रुपए प्रति बस अधिक भुगतान कर करीब 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि इस शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के बाद उनकी पत्नी, बेटा और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंत्री सिलावट के रेजिडेंसी वाले सरकारी बंगले को सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जानकी नगर में तुलसीराम सिलावट के घर पर जांच के लिए जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक हर्ष यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात उनकी रिपोर्ट आई। आपको बता दें कि हर्ष यादव कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल देवरी विधानसभा से विधायक हैं। हर्ष यादव ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि 7 दिनों में मेरे संपर्क में आए हर व्यक्ति से निवेदन है कि अपनी जाँच जरूर कराएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मामले में झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। राज्य के बासमती चावल को जीआई टैग मिले, इसके लिए हम लगातार मांग करते आए हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा इसके खिलाफ रही है। बासमती चावल को जीआई टैग देने की शुरुआत जो हुई थी नवंबर 2008 में हुई थी, एपीडा ने करी थी। आप देखें उसके बाद 10 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, क्या वो अपने प्रयास में सफल हुई? उनके प्रयास नहीं करने के कारण ही हम इस मामले में पिछड़े हैं। और जब उन्हीं की केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार थी, जब मार्च 2018 में जीआई रजिस्ट्री ने मध्य प्रदेश को बासमती चावल का उत्पादक राज्य मानने से मना कर दिया, तो ये तो इन्हीं की सरकार के दौरान हुआ। हमारी सरकार के दौरान अगस्त 2019 के अंदर इस प्रकरण की सुनवाई आई थी। हमने दृढ़ता से अपना पक्ष रखा था। कमलनाथ जी तो पक्षधर हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों के बासमती चावल को जीआई टैग मिले। मध्य प्रदेश के जबलपुर की पाटन तहसील का मह गांव कई सालों से रोड के लिए तरस रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक गांव के लोगों की किस्मत बदल नहीं पाई है। गांव के लोग अपने पास के गांव में गाड़ी खड़ी करके पैदल ही घर आते हैं। गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो अस्पताल ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पास ही के गांव में बने स्कूल जाने के लिए भी बच्चों को तमाम अड़चनें आती हैं। बारिश के मौसम में अगर किसी का निधन हो जाए तो शव को शमशान घाट तक ले जाना दूभर हो जाता है। गांव वाले ने कई बार अधिकारियों से सड़क बनवाने की गुजारिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं, जिसके बाद खुद गाँव वालों ने सड़क बनवाने का बीड़ा उठाया और चंदा इकट्ठा कर सड़क बनवाई। सरकार ने कभी इसकी तरफ देखा भी नहीं। राजनेता आते थे इलेक्शन के टाइम पे, बड़े बड़े वादे करके जाते थे कि हमारा पोलिंग बूथ जिताइए, हम आपको रोड बना के देंगे, और उनसे हम लोगों ने कभी कोई मांग नहीं की थी, सिर्फ रोड की। और उसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आते थे इलेक्शन जीत के, उसके बाद से उनका आना जाना बंद हो जाता था टोटल। मध्य प्रदेश के पन्ना की उथली खदान में काम करने वाले एक मजदूर की किस्मत चमक गई है। मजदूर रातों रात लखपति हो गया है। जानकारी के मुताबिक जरुआपुर में उथली हीरा खदान में सवल सरदार को 3 बेशकीमती हीरे मिले हैं, जिनका कुल वजन 7.5 कैरेट बताया जा रहा है। वहीं इनकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये सभी हीरे जेम्स क्वालिटी के हैं। मजदूर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन हीरो का डायमंड कार्यालय में जमा करवाया है। अब उनकी नीलामी के बाद मजदूर को हीरो की कीमत दी जाएगी। कोरोना संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत करीब दर्जन भर शहरों में लगाए गए लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। अधिकारियों का कहना है कि कई शहरों में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मरीजों की संख्या में कमी आई है। वहीं अब राज्य सरकार खुद लॉकडाउन लगाने का निर्णय नहीं लेगी, बल्कि जिले के कलेक्टर स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि शुक्रवार से लॉकडाउन वाले सभी शहरों में राहत दी जा सकती है। बता दें कि देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसे देखते हुए 21-22 जुलाई से राज्य के दर्जन भर शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का फैसला किया गया। बाद में इसे 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। उन जिलों की स्थिति वैसी रहेगी क्योंकि संक्रमण बढ़ने जैसा अभी कोई और प्रकरण अन्य जिलों से आया नहीं है, तो बढ़ा नहीं है। तो सर आंशिक छूट कह सकते हैं थोड़ी बहुत। अब लगभग इसको छूट ही कह दो, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार हमने जिला कलेक्टरों को दिया हुआ है। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में
बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के साथ में 6 तारीख के बाद राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन खोलने के जो निर्देश की सूचनाएं आ रही हैं, ये वास्तव में एक गंभीर विषय है। लॉकडाउन खुलना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, लोगों की गतिविधियां आगे बढ़े, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इस बात का भी ध्यान शासन को होना चाहिए, जिला प्रशासन को होना चाहिए कि कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। रायपुर में लॉकडाउन को जारी रखने के संबंध में जिला प्रशासन ने फैसला ले लिया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में हालात को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। दुकानों और होटल रेस्टोरेंट्स को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जारी हुई नई गाइडलाइंस के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही दुकानें खुलेंगी। रविवार को सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारी संगठनों ने इसमें अपनी सहमति दे दी है। बता दें कि आज कलेक्टर एस भारतीदासन और एसपी अजय यादव के साथ व्यापारी संगठनों की 1 घंटे की बैठक चली, जिसमें कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानें खोलने का फैसला लिया गया। ये 15 डेज आप लोगों ने जो हमें जो साथ दिया है, आने वाले समय आप सबकी जो परेशानियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो मीटिंग में निर्णय लिए हैं, उसी बेसिस पे हम लोगों ने ये निर्णय पे पहुँचे हैं। सभी से ये अनुरोध रहेगा, सब अपने जो निजी सुरक्षा को देखें, मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रूप से पालन करें, ताकि आपके जो परिवार सकुशल रह सकें और देयर बाय द समाज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।